इफ़ यू आर अ टीनेजर या आप क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 8th, 9th कुछ भी हो सकता है, किसी भी एज में हो, तुम्हें अगर इतनी समझ है कि तुम्हें जीने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े पहनने के लिए पैसे चाहिए एंड एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है? लोगों से रिस्पेक्ट समझ रहे हो? लोगों से जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है हमें, उसके लिए भी पैसे चाहिए। क्योंकि मुझे फ़ील हुआ है एक हद तक सिर्फ़ पैसे मैटर नहीं करते हैं बट बहुत चीज़ें होती हैं बट बोलने का सिर्फ इतना मतलब है जब तुम क्लास 8 9th में होते हो तो लोग तुम्हें बस तुम्हारे मार्क्स के बेस पे तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं बट उस चीज़ को भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं इन द सेंस कि तुम्हें कितने अच्छे नंबर लेके तुम आ पाते हो वो सिर्फ उन्हें उस साल तक ही याद रहता है जब तुम उस क्लास में हो अगले साल वो फिर से तुम्हें भूल जाएंगे अगले साल फिर से तुम अच्छे नंबर लाओगे फिर से तुम्हें हल्का सा रिस्पेक्ट देते हैं तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं तुम अगले साल फिर से अच्छे नंबर लाओगे तो ठीक है अगर तुम नहीं लाते तो उसी साल तुम्हें गालियाँ देंगे ये बोल के बस घूमता रहता है टाइम पास करता है ठीक है उसके बाद तुम्हारा 12th कंप्लीट होता है उसके बाद सिर्फ तुम कंपेयर किए जाओगे उन लोगों से जिनकी जॉब लग रही होगी ठीक है अंडरस्टैंड दिस तुम्हें समझना पड़ेगा अगर तुम किसी भी एज में हो अभी एंड तुम क्लास 12 से आगे नहीं जा गए हो उससे छोटी एज में हो तो द बेस्ट एडवाइस जिस इंसान को मैं देना चाहूँगा अपनी लाइफ को इतना एंजॉय भी मत करो कि तुम्हें रिग्रेट हो बाद में ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने स्कूल लाइफ एंड ये चीज़ें ख़त्म कर दो कुछ भी बट एंजॉय करो एक लिमिट में बट हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखना कि 12th के बाद अगर मतलब तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा जॉब्स का क्योंकि तुम अच्छा अर्न नहीं करते हो तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो तुम्हें पसंद हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो एक चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी है कि तो तुम्हें अपने लिए कोई अर्निंग का सोर्स ढूंढना पड़ेगा फ्रीलांस करके या कुछ भी ठीक है एक ऐसी स्किल बिल्ड करो जो तुम्हें पैसे बना के दे एंड वो भी तुम्हें इतने जल्दी मैनेज करना पड़ेगा कि तुम क्लास 12th में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाओ क्योंकि तुम्हारे पास क्लास 12 तक मौका होता है हर लोग समझ रहे हो हर लोगों को हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि कॉलेज जा पाएँ क्योंकि हमारे साइड पे मैंने अपने गाँव वालों को देखा है कि जो नहीं जाते हैं कॉलेज उतने उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है एंड दैट्स इट वो पुलिस की हो फौजी की नौकरी हो कुछ भी बट उन्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है उन्हें नहीं मिलती उतनी कि स्कूल के बाद उन्हें 3 साल और मिल जाएंगे या 4 साल और मिल जाएंगे हो सकता है तुम्हें मिल जाए बट कॉलेज के असाइनमेंट कॉलेज की 75% अटेंडेंस ये चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर देती हैं ठीक है नहीं करने देती हैं तुम्हें नहीं तुम्हें मेंटल पीस देती हैं नहीं तुम्हें टाइम मिलता है वो चीज़ें करने का भले तुम करना चाहो ठीक है और घर वालों का प्रेशर अलग होता है उन्हें मार्क्स चाहिए होते हैं बहुत सी चीज़ें हैं ठीक है तो क्लास 10th में हो 12th में हो किसी भी एज में हो अपने लिए कोई अर्निंग का सोर्स ढूंढ लो सिंपल चीज़ है तुम बहुत ग्रेटफुल फील करोगे इस एडवाइस को लेके ठीक है क्लास 8 में सिर्फ इतना पढ़ो कि तुम्हारे 80% 70% 60% तक मार्क्स आ रहे हैं हर साल ठीक है 60 70 80% तुम्हारे ईजीली आ जाते हैं तुम बस इसको टारगेट करो कि 60 से 80 के बीच में तुम्हारे परसेंटेज बन रहे हैं ठीक है और इतना तुम ला सकते हो इजीली उन मार्क्स के पीछे मत भागना मैं मतलब बोलूँगा कि बहुत बड़ी गलती करोगे तुम्हें अगर एक्चुअल में किसी चीज़ के पीछे भागना है तो उस चीज़ के पीछे जाओ कि तुम अपने लिए अपनी लाइफ को सेटल करने के पीछे भाग रहे हो अभी से अगर तुम्हारी एज अभी 15 16 भी है तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो जितना प्रिपेयर रह सकते हो इस चीज़ के लिए मतलब मैं जेन्युइनली अपने यंगर वर्जन को एडवाइस दे रहा हूँ मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं किसी दूसरे इंसान को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे इंसान की इमेजिन करके एडवाइस दे रहा हूँ मैं एडवाइस उस इंसान को दे रहा हूँ जिसे ये चीज़ करनी चाहिए थी क्लास 8th में क्लास 9th में अगर मेरे को इतनी समझ होती ठीक है तो इस एडवाइस को ऐसा मत लेना कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं जेन्युइनली अपने यंगर वर्जन को एडवाइस दे रहा हूँ उस इंसान को एडवाइस दे रहा हूँ जिसे एडवाइस मिलनी चाहिए थी बट उसे मिली नहीं एंड अब उसके पास
कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वो बस एफ़र्ट कर सकता है, वो काम कर सकता है बिना किसी गिल्ट के। क्योंकि अगर मुझे जेन्युइनली कोई एडवाइस देता तो मैं फ़ोर श्योर अप्लाई करता, बट मैं सिर्फ़ उन चीज़ों के पीछे था जिनके पीछे मुझे नहीं होना चाहिए था। मार्क्स के पीछे, लोगों से उस वैलिडेशन के पीछे जहाँ पे लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं सिर्फ़ नंबर के बेस पे। एंड अब मुझे पता चलता है कि वो नंबर किसी काम के नहीं है, किसी काम के हैं ही नहीं। एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने क्लास 12th में ट्राई नहीं किया, बट कोई अच्छी गाइडेंस कभी थी ही नहीं मेरे पास। भले मैं सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों को देख रहा हूँ, बट स्टिल मेरे पास एक इंसान नहीं था जैसे अपने छोटे भाई के लिए मैं हूँ, उसे बहुत सी चीज़ें गाइड करने के लिए। मेरे पास ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं था जिसे इतनी समझ हो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। एंड मैं अपने छोटे भाई को भी हमेशा यही बोलता हूँ, हमेशा से बोलता आया हूँ कि क्लास 12 से पहले अपने लिए कोई अर्निंग का सोर्स ढूँढ ले। क्योंकि उतने के बाद घर वाले मौका नहीं देते हैं, सिचुएशन मौका नहीं देती है कि तुम पेशेंसली बैठ पाओ एंड अपने लिए कुछ ढूँढ पाओ अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। सिर्फ रिग्रेट रह जाते हैं एंड बहुत कुछ। बट इस मोमेंट पे तुम्हारे पास टाइम होता है, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा होता है कि तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। जब पूछने लगते हैं उस टाइम तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है। फिर उस टाइम ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम्हारे पास कुछ होता है करने को। सो बेस्ट चीज़ तुम्हें यही करनी है। एट द एंड मतलब पूरी वीडियो का सिर्फ इतना सा सार है, अपने लिए कोई स्किल ढूंढो, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें मास्टरी करो। मास्टरी करने के बाद अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने नेटवर्क्स बहुत अच्छे बनाओ। अपनी स्किल को शोकेस करने का कोई तरीका ढूंढो एंड अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर दो एंड ऑनलाइन इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी हो, जिस तरीके से भी कर सकते हो करो। अपनी नेटवर्किंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीज़ों पे काम करो। अपने ओवरऑल प्रेजेंस पे काम करो, अपनी फिज़ीक पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, अपने बात करने के तरीके पे काम करो, ठीक है? अपने नेटवर्क्स बनाओ हाई लेवल जो लोग होते हैं उनके साथ, कि उन लोगों से तुम्हें काम मिल रहे हैं एंड वो भी परमानेंट मिल रहे हैं। कुछ-कुछ क्लाइंट्स तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हें हर महीने काम दे रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी है, उस स्किल को सीखो और उस काम में मास्टरी करो। तुम किसी को अगर काम दे रहे हो तो लोगों को लगे कि वाओ! बंदे ने क्या काम किया है। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे भागो, अपनी स्किल के पीछे एक्चुअल में भागो, मास्टरी के पीछे भागो, तुम्हारे पास काम खुद चल के आता है। एंड अब मेरे को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ, सच में ऐसा होता है। कभी-कभी तुम्हारी स्किल वेस्ट चली जाती है अगर तुम्हें दिखाना नहीं आता है, लोगों से बात करनी नहीं आती। इसलिए ये चीज़ें भी साथ में कैरी करके चलनी होती हैं। तुम अगर गुड लुकिंग होते हो तो लोग तुम्हें ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं, तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत चीज़ें। ये चीज़ें बस तुम्हें बेनिफिट दिला रही होती हैं, कभी भी कुछ भी फालतू नहीं चाहते हैं। यू नीड टू टेक एडवांटेज। अगर तुम अच्छे दिखते हो तो एडवांटेज लो उस चीज़ का। जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत चीज़ें चली हुई हैं ना कि तुम जिस चीज़ को लेके तुम्हारे पास वो है ना एडवांटेज, उसका एडवांटेज लेना भी सीखो। तुम गुड लुकिंग हो तो एडवांटेज लो, घर वालों के पास बहुत पैसे हैं तो उसका एडवांटेज लो, जिस तरीके से ले सकते हो। दैट्स इट। सो यही है, मतलब पूरी वीडियो का सहारा यही है कि गुड लुकिंग बनो, कोई स्किल सीखो, पैसे बनाना स्टार्ट करो। क्लास 12 से पहले तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं सेटल हो चुका हूँ अब, मुझे कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं फैमिली वालों पे बोझ नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं अपनी फैमिली वालों पे बोझ नहीं हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठाता हूँ, मैं अपनी फैमिली वालों का ध्यान भी रख सकता हूँ एंड जब भी हो मैं अपनी शादी के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम जेन्युइनली ये चीज़ करो, ठीक है? इफ़ यू आर अ गुड पर्सन तो तुम मेरी बात को समझोगे एंड तुम अगर बहुत अच्छा इंसान हो तो तुम्हें ये चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है और उतनी भी बुरी नहीं है, बट एक बेरोज़गार इंसान के लिए दुनिया बहुत बुरी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो ना अच्छा दिखता है, दुनिया उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। समझ रहे हो? बहुत बहुत हम ये बोल नहीं सकते कि दुनिया फेयर है, एक्चुअल में नहीं है। अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अगर तुम्हारे पास अच्छे पैसे नहीं है तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है। तुम
अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, बस इतना हो सकता है। बट अगर तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, लोग तुम्हें पूछते हैं, लोग तुम्हारे पास आते हैं, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं। दैट्स इट। यही है बस बात, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, समझना मेरी बात को एंड अप्लाई करना इसको। एंड अगर तुम पूरी वीडियो देखे हो तो सैल्यूट है तुम्हारे अटेंशन लेवल को, अटेंशन स्पैन को, क्योंकि जिस हद तक ये दुनिया आजकल अपने अटेंशन को ख़त्म करती जा रही है, यू आर रेयर। थैंक यू।